बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा आदमी था और उसके 7 बहू बेटे थे। बूढ़ा आदमी अपने छोटे बहू बेटे के साथ रहता था। छोटी बहू अपने ससुर की बहुत सेवा करती थी। सर्दियों में नहाने के लिए गर्म पानी और गर्मियों में ठंडे पानी से नहलाती थी। समय पर खाना पीना, चाय, दवाई, फल फ्रूट सभी का ही वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। बूढ़ा आदमी भी अपने छोटे बहू और बेटे के साथ बहुत ही खुश था। बूढ़ा आदमी जब नहाता था तो नहाने के बाद अपनी लंगोट को रोज मुंडेर पर डालकर सुखा देता था। अब उससे कुछ पानी की बूंदें नीचे गिरती थी, जिसकी वजह से पूरा आंगन गीला हो जाता था और जो भी कोई वहां से गुजरता था उसके पैर गीले होते थे और पूरा घर गंदा हो जाता था। छोटी बहू ने सोचा कि इसका क्या उपाय करूं कि घर भी गंदा ना हो और पिताजी अपनी लंगोट को सुखा भी लें। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने उस मुंडेर के नीचे अपने बहुत सारे गमले रख दिए, जिससे पेड़ पौधों में पानी भी डलता रहा और घर भी गंदा नहीं हुआ। अब लंगोट में से गिरने वाला पानी गमलों में जाता रहा। बूढ़ा आदमी सोचता था कि छोटी बहू के पास हर एक समस्या का समाधान है। इसने लड़ने भिड़ने और गुस्सा होने की बजाय यहाँ पर भी अपना समाधान ही ढूंढ लिया। और छोटी बहू सोचती थी कि बड़े बूढ़ों का कितना फायदा होता है। पिताजी की लंगोट की वजह से मेरे गमलों में पानी देने का टाइम बच गया। खैर, वो हर एक चीज को पॉजिटिव वे में लेती थी और यही बात शायद उस बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा पसंद थी। छोटी बहू निस्वार्थ भाव से अपने ससुर की सेवा करती थी, पर ये बात उसकी 6 जेठानियों को पसंद नहीं आती थी। वो सोचती थी कि पता नहीं इस बूढ़े आदमी ने कितनी जमीन जायदाद पैसा धन दौलत दे दिया है इसे, कि जो इसके इतने मजे आ रहे हैं, इसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है और हम लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे पास कमी ही कमी है। हम भी एक काम करेंगे, हम भी अपने ससुर को कुछ कुछ टाइम के लिए अपने पास रखेंगे। तो सभी 6 जेठानियों ने डिसाइड किया कि वो अब अपने ससुर को थोड़े थोड़े समय के लिए सब अपने पास रखेंगे, जिससे हमारे भी पास कुछ धन संपत्ति कुछ आए और हम भी मजे कर सकें। लेकिन कोई भी बहू अपने ससुर की सेवा नहीं करती थी। लालच की वजह से सब ले तो गए अपने घर, लेकिन ना तो सर्दी में गर्म पानी का ध्यान रखती थी, ना खाने पीने का ध्यान और ना ही किसी दवाई का ध्यान। और अगर नहाने के बाद वो जब अपनी लंगोट सुखाते थे, तो उससे पानी गिरने की वजह से जो घर गंदा होता था उसके लिए अलग ताने सुनाती थी कि आपकी वजह से हमारा घर गंदा हो जाता है, हम काम निपटाएं कि आपकी इस गंदगी को निपटाएं। और एक बहू परेशान होकर दूसरी के पास भेज देती, दूसरी तीसरे के पास भेज देती। सबके पास यही लड़ाई का कारण था कि आप घर गंदा कर देते हैं, आप किसी चीज का ध्यान नहीं रखते, छोटी बहू को तो आपने इतना कुछ दिया है, हमें कुछ भी नहीं देते। बूढ़े आदमी को समझ आ गया था ये किसी लालच की वजह से ये सभी बहुएं मुझे अपने घर रखना चाहती हैं। थोड़े दिनों में सभी बहुओं ने परेशान होकर बूढ़े आदमी को छोटी बहू के पास ही भेज दिया। छोटी बहू के पास आकर बूढ़ा आदमी फिर से खुश हो गया। एक दिन बूढ़े आदमी ने अपने छोटे बहू से कहा कि बेटा, मेरी इच्छा है कि मैं घर में एक पूजा पाठ करवाऊं और ये भी चाहता हूं कि मैं सभी अपने 6 बेटे और बहुओं को खाने पर एक साथ बुलाऊं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी इसमें ऐतराज की क्या बात है, आप बुलाइए, आपके ही बच्चे हैं। बूढ़ा आदमी सभी 6 बेटे और बहुओं को खाने का निमंत्रण देने जाता है। तो सभी बहुएं कहती हैं कि हम आपके पास आएंगे तो सही खाना खाने के लिए, लेकिन जब भी आएंगे जब आपकी छोटी बहू घर पर नहीं रहेगी। अब इस बात से बेचारा बहुत परेशान हुआ। फिर आकर माथे पर हाथ रखकर उदास होकर बैठ गया। छोटी बहू आई और पूछा कि क्या हुआ पिताजी, अब क्यों आप उदास हो गए हैं। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि वो सब तभी आएंगे जब तुम घर से बाहर जाओगी। तो छोटी बहू ने कहा कि इसमें टेंशन की क्या बात है, मैं खाना बनाकर खेत पर चली जाऊंगी, वो लोग आएंगे, पूजा पाठ कराना, खाना खिलाना, और जब चले जाएंगे मैं वापस आ जाऊंगी। छोटी बहू खाना बनाकर और खेत पर चली जाती है पूजा वाले दिन। उसके बाद सभी बहू और बेटे घर आते हैं। बहू और बेटे घर की चकाचौंध को देखकर वो वैसे ही जलन से भर जाते हैं। जेठानियां पूरे घर को निहारती हैं, अच्छे से कोना कोना देखती हैं और मन मन में यही सोचती हैं कि इसके तो बड़े ही मजे हैं, इस बूढ़े आदमी ने तो इसकी जिंदगी संवार दी है। सभी खाना खाने बैठती हैं तो देखती हैं कि इतने सारे पकवान, मिठाइयाँ, मेवा सब कुछ थे वहाँ पर, सब कुछ थे वहाँ पर। और ये सब चीज़ें उनकी जेठानियों को सहन नहीं हुई। और खाना खाने के बाद बचे कुचे खाने में वो कंकड़ पत्थर मिट्टी सब कुछ मिला जाते हैं कि जिससे इसका सब कुछ बर्बाद हो जाए इसी जलन की वजह से, और वहाँ से चली जाती है। बूढ़ा आदमी यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा निराश हुआ और फिर से वो उदास होकर बैठ गया। जब छोटी बहू वापस खेत से वापस आई तो उसने पूछा, आप पिताजी क्या हुआ, फिर आप उदास होकर बैठे हैं। तब उसने कहा, बेटा, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए खाना नहीं बचा, तुम्हारी जेठानियों ने सभी खानों में कंकड़ पत्थर डाल दिए हैं। छोटी बहू ने कहा, पिताजी आप फिर से क्यों नाराज हो रहे हैं, मैं खाना दोबारा बना लूंगी, इसमें क्या बात है। वो दोबारा खाना बनाने चली जाती है। तो बूढ़ा आदमी बस यही सोचता है कि इसको किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, हर बात का सॉल्यूशन ढूंढ लेती है, हर बात का समाधान है इसके पास।
और मन ही मन में उसने अपनी छोटी बहू को और बेटे को खूब सारा आशीर्वाद दिया और भगवान से कामना करी कि ये खूब तरक्की करें, फलें फूलें, जिंदगी में इनके कोई भी समस्या ना हो। कुछ दिनों के बाद बूढ़े आदमी का स्वर्गवास हो जाता है, लेकिन दिल से वो छोटे बहू और बेटे को, उनके बच्चों को बहुत ही सारा आशीर्वाद देता है, जिससे छोटे बहू और बेटे के घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। बच्चे खूब कामयाब हुए और घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों, ये सब कुछ बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद की वजह से ही होता है। तो आप सब लोगों से भी यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से अपने घर के बड़े बुजुर्गों की खूब सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।